एलन मस्क ने भारत और चाइना को लेकर एक चिंता जताई है और जहां एक तरफ एलन मस्क ने चिंता जताई है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के पड़ोस में नया देश बन रहा है और ये क्रिश्चियन देश नहीं बल्कि एक बुद्धिस्ट देश बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जंग लड़ने वाली अराकन आर्मी आजादी के उस लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब है जो महज कुछ महीने तक असंभव लग रहा था। अराकन आर्मी ने देश के रखाइन प्रांत के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। अगर वे पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लेते हैं तो वो स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में बनने वाला पहला देश होगा। वैसे रखाइन आर्मी की सफलता को समझिए। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान की सैन्य शाखा अराकान आर्मी ने रखाइन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब केवल भारत का प्रोजेक्ट सितवे बंदरगाह और चीन की मदद से बना क्याओ कोफ्यू का गहरे समुद्र का बंदरगाह मुनांग शहर का म्यांमार का सैन्य जुंटा के नियंत्रण में रह गया है। साल 2024 के आखिर में अराकान आर्मी रखाइन में स्थित म्यांमार आर्मी की पश्चिम कमांड के मुख्यालय एन पर भी कब्जा कर चुकी है। साथ ही इसके साथ माउंडो पर भी कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर इनका कंट्रोल हो गया है। रखाइन राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने सैन्य जुंटा से बातचीत पर भी सहमति जताई है। एक बयान में कहा गया कि हम हमेशा सैन्य समाधानों के बजाय राजनीतिक साधनों के माध्यम से मौजूदा आंतरिक मुद्दों को हल करने के लिए खुले रहते हैं। यूएल के बयान में विदेशी देशों भारत और चीन को आश्वासन दिया गया है कि वो रखाइन राज्य में उनके निवेश की रक्षा करेंगे। इस बयान को चीनी भाषा में भी प्रकाशित किया गया जिसमें बीजिंग के नेतृत्व की प्रशंसा की गई। इसमें कहा गया कि अराकान आर्मी सभी विदेशी निवेशों का स्वागत करती है, उन्हें मान्यता देती है जो अराकान को लाभ पहुंचाएंगे, इसके विकास और प्रगति में सहायता करेंगे। भारत और अराकान आर्मी की बात अगर कहें तो इस बीच ऐसी रिपोर्टें हैं कि अराकान सेना के वरिष्ठ नेताओं की भारत और चीन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें हुई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अराकान आर्मी सितवे और क्याओ कोफ्यू पर भी कब्जा करेगी या फिर चीनी भारतीय प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेगी। म्यांमार की जुंटा सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ वायुसेना और नेवी का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद अराकान आर्मी ने जीत हासिल कर ली है। विश्लेषकों का कहना है कि अराकान आर्मी की बातचीत की पेशकश और विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करने के पीछे असल वजह यह है कि अगर आजादी हासिल होती है तो राजनयिक मान्यता की संभावना के आकलन के लिए समय मिल सके। एशिया और पश्चिम में महत्वपूर्ण देशों से मान्यता बिना यूएलए का आजाद देश का सपना पूरा नहीं हो सकता है। भारत के पड़ोस में म्यांमार एक नया सीरिया बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, पर इसी बीच ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश को टेंशन होना शुरू हो चुका है और बांग्लादेश ने हाल ही में चितगांव पोर्ट के पास में युद्धाभ्यास भी किया है और इस युद्धाभ्यास में टैंक वगैरह सब कुछ को उतारा गया था। हालांकि अगर ये बांग्लादेश सोच रहे हैं कि यहाँ पर समस्याएं हल हो जाएंगी तो समस्याएं यहाँ हल होती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये वो समुदाय है जिन पर कई बार पहले आरोप लगता रहा है कि इस समुदाय ने रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने के लिए बहुत सारे जुगत लगाए थे और जो इलाका है वो इलाका काफी नजदीक इलाका बनता है, तो माना जा रहा है कि ज्यादा संख्या में यहाँ से रोहिंग्या फिर से बांग्लादेश में एंट्री ले सकते हैं। बांग्लादेश शांति और सुरक्षा अध्ययन संस्थान का कहना है कि बांग्लादेश के लिए अब जो है एक समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर म्यांमार के भी कई सारे लोग जो जुंटा सरकार हैं उसके लोग शामिल हुए थे एक बैठक के बीच में और कहा गया था कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसका एक हल निकालना जरूरी है, क्योंकि चाइना म्यांमार तेल और गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट भी इसी इलाके में है। इसके अलावा भारत का प्रोजेक्ट भी इस इलाके में है, पर देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे ये अब मुश्किल पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस इलाके में और भी ज्यादा आगे बढ़ जाए म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी। हालांकि अराकान आर्मी अब ऐसा करती है
तो देखना होगा कि ये जो है आगे बढ़ती है, सेंट मार्टिन द्वीप तक बढ़ती है या फिर मामला यहीं तक अटकता है। पर ये जो नया देश अगर बनता है कब्जाया गया राखाइन, तो ये फिर मान्यता ढूंढेगा, और अगर मान्यता ढूंढेगा तो फिर इससे मान्यता कौन कौन से देश देंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से डोज का कहना है कि वो कई सारी संस्थाओं को बंद करेंगे, जो संस्थाओं के ऊपर आरोप लगता है कि ये संस्थाएं पैसा देने का काम करती हैं और स्थिरता फैलाने का काम करती हैं, अगर वैसी संस्थाएं बंद होती हैं तो देखने को मिलेगा कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं ये ग्रुप थोड़े टूटते हुए नजर आएंगे। और अगर ये ग्रुप टूटते हुए नजर आते हैं तो फिर यहाँ पर भारत को भी मौका मिलेगा अपने मणिपुर मिजोरम वाले इलाके में जो थोड़ी बहुत अराजकता फैली है उस अराजकता से बचने का। साथ ही साथ ये ग्रुप भी यहाँ मुश्किलों में फंसेगा। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि रखाइन के इलाके में जो एग्रीकल्चर था वो एग्रीकल्चर फिर तबाह होगा, और अगर एग्रीकल्चर तबाह होता है तो फिर यहाँ पर भूखमरी जैसे हालात बनेंगे, और अगर भूखमरी जैसे हालात बनेंगे तो फिर यहाँ से लोग या तो भागेंगे या फिर यहाँ मदद की जरूरत होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ देखने को मिल रही है। बांग्लादेश के लिए कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और अगर बांग्लादेश के खुद की बात करें तो बांग्लादेश कहीं से भी स्थिर नजर नहीं आ रहा है। जब ये स्थिर नजर नहीं आ रहे हैं तो इनके लिए और भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने एक स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट को देखते हुए एक बड़ा बयान दिया है। इस स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जनसंख्या गिरेगा, और इसमें इन्होंने भारत की भी जनसंख्या को दिखलाया है कि 2100 में भारत की जनसंख्या भी अच्छी खासी घट चुकी होगी, और यहीं चाइना की भी जनसंख्या घट चुकी होगी। बहुत सारे देशों की जनसंख्या घट चुकी होगी, जो लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये जनसंख्या काफी हद तक में कम हो चुकी होगी। तो इसको लेकर एलन मस्क ने कहा है कि ये मानवता के लिए एक बड़ा ही गलत है। दुनिया की जनसंख्या में गिरावट हो रही है। इस प्रवृत्ति की गति में ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर कई देशों में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2.1 से कम है। एक स्थिर जनसंख्या को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक सीमा है जो अब धीरे धीरे घटती जा रही है, और इस वजह से माना जा रहा है कि ये जो गिरावट है ये गिरावट लगातार देखने को मिलेगा। भारत और चीन में भी काफी व्यापक तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा है। वॉशिंगटन के शोधकर्ताओं ने 2020 की रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि जनसंख्या में गिरावट विशेष रूप से चीन और भारत में पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से हो सकता है, और यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि कुछ 2100 तक इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों में बहुत मामूली गिरावट होगी, लेकिन बाकी देशों में एक अच्छा खासा गिरावट होगा। पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया की सदी के अंत तक जनसंख्या के आकार में उनसे आगे निकलने की उम्मीद मानी जा रही है, और एलन मस्क ने यहाँ पर एक चिंता जाहिर की है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।